अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में आए, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बचपन से लेकर जवानी तक की पूरी जिंदगी का सफ़र बयान करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो तौहीद, सब्र और नेक सीरत का बेहतरीन नमूना है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नबी करीम की पैदाइश से पहले का अरब इलाका जहालत, अंधविश्वास और तशद्दुद में डूबा हुआ था। हर कबीले का अलग मजहब था। कोई मूर्ति पूजता तो कोई आग या दरख्तों की पूजा करता। अल्लाह की इबादत करने वाले कम ही लोग थे। इस माहौल में इंसाफ, अमन और अदल का नामो निशान मिट चुका था। औरतों की इज्जत महफूज नहीं थी। बच्चे बोझ समझे जाते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भेजी, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को। हुजूर का मुबारक जन्म 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में सोमवार की सुबह हुआ। आपकी वालिदा का नाम था सैयदा आमीना और वालिद थे हजरत अब्दुल्लाह, जिनका इंतकाल आपके जन्म से पहले ही हो चुका था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा और आपकी मां ने अहमद। आपके जन्म से ही कई निशानियां जाहिर हो गई थीं। आपकी आंखों में सुरमा था और आप खतनाशुदा पैदा हुए। उस समय मक्का के रईस अपने बच्चों को खुले देहात की हवा और साफ माहौल में परवरिश के लिए गांव भेजा करते थे। उसी रिवायत के तहत आपको दाई हलीमा सादिया के हवाले किया गया, जो बनी साद कबीले से थीं। हलीमा जब आपको लेकर अपने गांव लौटीं तो उनकी जिंदगी में बरकत और रहमतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके घर की बकरियां भरपूर दूध देने लगीं, ऊंटनी तेज चलने लगी। ये सब आपकी मौजूदगी की बरकतें थीं। 4 साल की उम्र में एक दिन आप अपने दूध शरीक भाइयों के साथ खेल रहे थे। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार आपके पास आए। उन्होंने आपके सीने को चीर कर आपका दिल निकाला, जमजम से धोया और शैतान का हिस्सा निकाल दिया। यह साबित करता है कि अल्लाह ने आपको बचपन से ही हर बुराई से महफूज रखा। 6 साल की उम्र में जब आप अपनी मां के साथ मदीना से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आमिना की तबीयत बिगड़ी और उनका इंतकाल हो गया। अल अबवा नाम की जगह पर उन्हें दफन किया गया। अब आप पूरी तरह यतीम हो चुके थे। आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, जिन्होंने आपको बहुत मोहब्बत दी। जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपको पाला। वह खुद उतने मालदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। अबू तालिब एक बार तिजारत के लिए शाम जा रहे थे और आपको भी साथ ले गए। वहां एक राहिब ईसाई आलिम ने आपकी नबूवत की निशानियां देखीं और अब्बू तालिब से कहा कि इस बच्चे को यहूदियों से खतरा है, इसे वापस मक्का भेज दो। चाचा ने आपको वापस भेज दिया और आपकी हिफाजत और सख्ती से करने लगे। जवानी में आप एक ईमानदार और भरोसेमंद ताजिर बन चुके थे। आपकी सच्चाई और सीरत देखकर मक्का की एक अमीर और नेक तिजारत पेशा खातून हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा आपसे बहुत मुतासिर हुईं। उन्होंने आपको निकाह का पैगाम भिजवाया। आपने अपने चाचा से मशवरा किया और फिर निकाह हुआ। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। ना जाए आपकी सभी औलाद कासिम, जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, अब्दुल्ला हजरत खदीजा से हुईं, सिवाय हजरत इब्राहिम के, जो बाद में हजरत मारिया से हुए। आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। एक दिन वहीं पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। 3 बार जब आपने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, तब उन्होंने आपको अपने सीने से लगाया और जोर से दबाया। फिर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक तीशो न आशोरी सब पर पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सबको पैदा किया। यह पहली वही थी जिसके साथ आपकी नबूवत का ऐलान हुआ। बहुत घबराकर आप घर आए और कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप तो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इसी तरह हजरत खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली औरत बनी। दोस्तों, नबी पाक की जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें थीं, लेकिन उन्होंने कभी सब्र और इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा।
हमें चाहिए कि हम भी उनकी सीरत से सीखें और अपने किरदार को बेहतर बनाएं। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह आगे का वाक्य इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो।